अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान ने तारीख रकम कर दी क्योंकि वो चांद की सतह के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला मुल्क बन गया है। पीएम मोदी ने इस कामयाबी पर हिंदुस्तानियों और खलाई साइंसदानों को मुबारकबाद दी। मिशन का असल इम्तिहान लैंडिंग के आखिरी मरहले से शुरू हुआ। लैंडिंग से 20 मिनट पहले आईएसआरओ ने ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस ALS शुरू किया। इसने विक्रम LM को चार्ज संभालने और अपने ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स और लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए एक साजगार जगह की निशानदही करने और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के काबिल बनाया। माहिरीन का कहना है कि मिशन की कामयाबी के लिए आखिरी 15 से 20 मिनट इंतहाई अहम थे, जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए नीचे उतरा। हिंदुस्तान के सेकंड लूनर मिशन की हिस्ट्री को देखते हुए, जो लैंडिंग से पहले आखिरी 20 मिनट के दौरान नाकाम हो गया, इस बार इस अमल में ISRO बहुत मोहतात था। 24 अगस्त 2023 10:33 पर चंद्रयान 3 विक्रम LM लैंडर ने चांद पर लैंड किया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन भारत ने शुरू किया था। यह स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंचा एंड फाउंड समथिंग, जो कि पूरी दुनिया में एक हेडलाइन बन गई। चांद पर पानी की मौजूदगी। पहली बार चंद्रयान 1 मजबूत सबूत लेकर आया कि चांद पर पानी है, खास तौर पर चांद के साउथ पोल के एरिया में। अमेरिका और चाइना की तरफ से चांद पर मिशन बाकायदगी से भेजे जाते हैं। इसराइल ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की। मून मिशंस, वो मिशन जो चांद पर भेजे जाते हैं, 5 से 6 किस्म के हो सकते हैं। 1950 की दहाई में इंसानों ने चांद पर मिशन भेजना शुरू किया और तब से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बेहतरी आई है, इन मिशनों की पेचीदगी में इजाफा हुआ है। मिशन की पहली और आसान तरीन किस्म फ्लाई बाय मिशन है। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट खला में भेजा जाता है जो चांद के पास से गुजरता है। ये चांद के गिर्द चक्कर नहीं लगाता। इट डज नॉट ऑर्बिट अराउंड द मून, बल्कि ये सिर्फ चांद के पास से उड़ता हुआ गुजरता है और फिर वापस आ जाता है। पहला कामयाब फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन की तरफ से शुरू किया गया था जनवरी 1959 में, जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के पास से गुजरा। इसके 2 माह बाद अमेरिका ने अपना पहला कामयाब फ्लाई बाय मिशन शुरू किया मार्च 1959 में, जिसका नाम पायोनियर 4 था। इनका मकसद दूर से चांद का मुतालिया करना था। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन ने लूना 3 लॉन्च किया, हमें पहली बार चांद की करीबी तस्वीर देखने को मिली। ये चांद के दूसरे किनारे की पहली तस्वीर थी, डार्क साइड ऑफ द मून, जिसे हम आमतौर पर ज़मीन से नहीं देखते। चांद को ख़ास तौर पर जांचने के लिए मिशन की अगली किस्म है ऑर्बिटर मिशंस। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब पहुंच जाता है और चांद के गिर्द चक्कर लगाता है। दिस इज़ कॉल्ड लूनर ऑर्बिट, और वहां से वो चांद की सतह और माहौल का मुतालिया करते हैं। अब तक 40 से ज़्यादा कामयाब ऑर्बिटर मिशंस किए जा चुके हैं। सोवियत यूनियन ने 1966 में पहला कामयाब ऑर्बिटर मिशन लूना 10 किया और इसके बाद अगली कैटेगरी आती है इम्पैक्ट मिशंस। ये मिशन ऑर्बिटर मिशन की एक्सटेंशन है। यहाँ अहम स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द चक्कर लगाता रहता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा अलग हो जाता है और चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है। क्योंकि ये क्रैश लैंडिंग के दौरान चांद पर असरअंदाज हो रहा है, इसलिए इन मिशंस को इम्पैक्ट मिशंस कहा जाता है। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आखिर इस क्रैश लैंडिंग का फ़ायदा क्या है? जवाब बहुत आसान है। क्रैश लैंडिंग होने में जितना वक्त लगता है, यानी जब ये चांद की सतह के करीब आ रहा होता है, इस वक्त बहुत से इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग पड़ी जा सकती है। इसीलिए इम्पैक्ट मिशंस भी बहुत मुफीद होते हैं। वो हिस्सा जो स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद पर क्रैश लैंड करता है, इसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। इसके ऊपर चांद के असरात की तहकीकात के लिए एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद होता है जिसे ACE कहा जाता है, यानी एल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो हर 4 सेकंड में रीडिंग लेता रहता है। जब ये क्रैश लैंड के लिए सतह के करीब आ रहा होता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें मालूमात मिल जाती हैं।
मसलन हमें मालूम हुआ कि चांद की फ़ज़ा में पानी है जब मून इम्पैक्ट प्रोब चांद की सतह पर एक स्केल्टन घड़े से टकराया। चंद्रयान 1 का भी एक ऑर्बिट था जो अपने ऑर्बिटर मिशन को आज़ादाना तौर पर अंजाम दे रहा था। जाहिर है मून इम्पैक्ट प्रोब को ऑर्बिट के बगैर शुरू नहीं किया जा सकता। इस ऑर्बिटर में नासा का इंस्ट्रूमेंट नस्ब था मून माइनरोलॉजी मैपर M3। जब मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश हुआ और चांद पर उतरा, चांद की सतह पर कुछ मिट्टी ऊपर उड़ी। ये इंस्ट्रूमेंट चांद की मिट्टी का तज्जिया करता है और इस तज्जिए के बाद इस बात की तस्दीक हुई कि चांद की मिट्टी में पानी है। मून मिशंस की चौथी किस्म लैंडर मिशंस है। इसमें स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चांद पर भेजा जाता है। नो क्रैशिंग, इट हैज़ टू लैंड सॉफ्टली, ताकि स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा चांद पर उतर सके। वो हिस्सा जो चांद की सतह पर उतरता है इसे लैंडर कहा जाता है। ऐसा करना इंतहाई पेचीदा होता है और जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पहली बार ये कोशिश की, वो पहली 15 कोशिशों में नाकाम रहे। 15 अटैम्प्ट्स बहुत अहम हैं। 1966 में सोवियत यूनियन की तरफ से पहली कामयाब अटैम्प्ट की गई। एक बार फिर इनके लूना 9 मिशन में ये चांद पर दुनिया की पहली कामयाब लैंडिंग थी और इस स्पेसक्राफ्ट ने चांद की सतह की पहली तस्वीर भी ली। ये तस्वीर कुछ इस तरह नज़र आती है। बहुत आला मेयार की तस्वीर की तवक्को ना करें क्योंकि ये 1966 की बात है। आमतौर पर ये लैंडर्स बहुत भारी होते हैं, लिहाजा वो चांद पर उतरते हैं और वहीं रुक जाते हैं। इसके बाद वो इधर उधर नहीं घूमते। इस मसले को हल करने के लिए चांद के मिशन की अगली किस्म है रोवर मिशंस। रोवर्स ये छोटे रोबोट हैं जिन पर पहिए लगे हुए हैं ताकि वो लैंडर से बाहर निकल सकें और चांद की सतह पर घूमें। रोवर्स की मदद से चांद की सतह पर बराह रास्त रब्ता कायम किया जा सकता है। पहला कामयाब रोवर नवंबर 1970 में चांद पर भेजा गया था। और क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा मुल्क था? एक बार फिर सोवियत यूनियन। फ्रेंड, इसके बाद मून मिशंस की आखिरी कैटेगरी है ह्यूमन मिशंस, जहां इंसानों को लैंडर्स में रखा जाता है और चांद पर उतारा जाता है और रोवर की बजाय इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। ये वो काम था जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले किया था 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। नासा ने 1972 में आखिरी ह्यूमन मून मिशन भेजा। तब से अब तक किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा और मजमूई तौर पर सिर्फ 12 लोगों ने चांद पर कदम रखा है और इन सब का ताल्लुक नासा से था। आप सोच रहे होंगे कि पहला रोवर मिशन पहले ह्यूमन मिशन के बाद क्यों किया? इसकी वजह यह है ह्यूमन मिशन के लिए सॉफ्ट लैंडिंग ही काफ़ी थी, लेकिन रोवर मिशन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, एक रोवर तैयार करने के लिए। और ये नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर तारीखी कदम रखने के 1 साल बाद किया गया। चंद्रयान 2 मिशन की मनसूबाबंदी रोवर मिशन के तौर पर की गई थी। अगर मिशन प्लान के मुताबिक जाता, विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार था। प्रज्ञान नामी रोवर इसके अंदर था जिसको चांद पर उतारना था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। 6 सितंबर 2019 को जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था तो ये अचानक ज़मीन से टकरा गया। नवंबर 2019 में जारी होने वाली नाकामी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से पेश आया, लेकिन ISRO ने कभी इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। इसके लिए ISR को तनकीद का निशाना बनाया गया। 1 जनवरी 2020 को ISRO के चीफ ने इस बात का एतराफ़ किया कि लैंडर असल में गिरकर तबाह हो गया था। जब विक्रम लैंडर नीचे उतर रहा था ये अपने ट्रैक से हट गया जब ये सतह से तकरीबन 2 किलोमीटर ऊपर था और जब ये सतह से तकरीबन 335 मीटर बुलंद था तो ISRO का राब्ता टूट गया। मंसूबे के मुताबिक सतह से 400 मीटर की बुलंदी पर इसे अपनी तकरीबन मुकम्मल रफ्तार को ज़ीरो कर रहा था, लेकिन 1 किलोमीटर की बुलंदी पर भी विक्रम लैंडर की वर्टिकल वेलोसिटी 212 किलोमीटर फी घंटा थी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 173 किलोमीटर फी घंटा थी। ISRO के मौजूदा चीफ S सोमनाथ कहते हैं कि मसला विक्रम लैंडर के इंजन में था। 5 इंजनों में से एक में थोड़ा ज़्यादा ज़ोर था जिसने विक्रम को अनस्टेबल कर दिया। दरअसल विक्रम को असल लैंडिंग की जगह के लिए फ़ैसला करने के लिए फ़ोटो लेना थी, लेकिन ये तस्वीर लेने के लिए स्टेबल नहीं था। जब इसने अपनी सिम दुरुस्त करने की कोशिश की तो ये मिस अलाइनमेंट ऑफ थ्रस्टर की वजह से घूमने लगा। विक्रम के सॉफ्टवेयर की एक लिमिट थी कि ये कितनी तेज़ी से घूम सकता है। ये तमाम मसाइल जमा हो गए और बिलाखिर विक्रम इन मसाइल की वजह से क्रैश लैंड कर गया। अब अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें, इसी मकसद को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था जिसे चंद्रयान 2 पूरा नहीं कर सका। गलतियों के ख़तरे को कम करने के लिए बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की गई हैं। सबसे पहले
लैंडिंग एरिया को बढ़ा दिया गया था, जबकि चंद्रयान 2 को 500 मीटर बाय 500 मीटर के एरिया में उतरना था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी उतर सकता था। ये लास्ट एरिया से तकरीबन 40 गुना बड़ा है। और दूसरा, चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर ज़्यादा फ्यूल लेकर गया है ताकि ये ज़्यादा देर तक सतह के ऊपर रह सके और सही लैंडिंग साइट तलाश कर सके। तीसरा, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर विक्रम तेज़ी से घूम सके। और चौथी बात यह कि इस बार विक्रम को उतरने के लिए सिर्फ फ़ोटो पर मुनहसर नहीं होना पड़ेगा। चंद्रयान 2 मिशन निसफ कामयाब समझा जाता है, जुज़वी तौर पर कामयाब, क्योंकि चंद्रयान 2 पर जो ऑर्बिटर भेजा गया था वो अभी भी काम कर रहा है। दरहकीकत ये आज तक चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के ज़रिए ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीर को इस नए विक्रम में फीड किया गया था ताकि लैंडिंग के मकामात का सही फैसला किया जा सके। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के मिशन का मकसद एक ही है, चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग और रोवर को उतारना। अब ये लैंडिंग साइट 70 डिग्री जनूब में है। इस पर बड़ी तादाद में गड़े हैं जो हमेशा साए में रहते हैं, सूरज की रोशनी वहां नहीं पहुंचती। अगर हम विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो वो बहुत दिलचस्प हैं। प्रज्ञान रोवर के 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, LIBS और APXS। LIBS का मतलब है लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की मिट्टी की कीमियाई साख्त का तजिया करेगा, चांद की मिट्टी में कौन से मादनियात पाए जाते हैं। और दूसरा APXS का मतलब है अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद पर मौजूद पत्थरों का तजिया करेगा। विक्रम लैंडर के 4 इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला, राम्बा, रेडियो ऑटोनॉमी ऑफ मून बाउंड, इंतहाई हसास आयनोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये लेज़र बीम के ज़रिए चांद पर मौजूद कुछ छोटे पत्थरों को पिघलाने की कोशिश करेगा और इससे खारिज होने वाली गैस का तजिया करेगा। दूसरा CHASTE है, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल। ये थर्मल खसूसियात की पैमाइश करेगा, जैसा कि चांद के साउथ पोल पर दर्जा हरारत। तीसरा, एल्सा, चांद पर जल्जलों की पैमाइश का इंस्ट्रूमेंट। ये चांद पर आने वाले अर्थक्वेक्स की तादाद की पैमाइश करेगा। इनको अर्थक्वेक्स नहीं कहा जाएगा बल्कि मून क्वेक्स कहा जाएगा। इससे हमें चांद की क्रस्ट और मेंटल साख को समझने में मदद मिलेगी। चौथा इंस्ट्रूमेंट नासा का है, LRA, लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये लेज़र का इस्तेमाल ज़मीन से सिग्नल्स को उछालने के लिए करेगा। इसकी मदद से साइंसदान दुरुस्त फासले का अंदाज़ा लगा सकेंगे जहां विक्रम लैंडर उतरा है। द रेंज ऑफ द मून, क्योंकि चांद पर पहले ही ऐसे 5 दीगर रेट्रो रिफ्लेक्टर मौजूद हैं, इस तरह हम चांद पर सही फासले तलाश करने के काबिल हो जाएंगे। लिहाजा प्रोपल्शन मॉड्यूल समेत चंद्रयान 3 पर कुल 7 इंस्ट्रूमेंट हैं। इन 7 इंस्ट्रूमेंट्स को 7 पेलोड्स भी कहा जा सकता है। सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा मुल्क बन गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।